यूक्रेन युद्ध को आज 2 महीने पूरे हो गए। 24 फरवरी की तड़के सुबह रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले शुरू किए थे, जो आज भी जारी है। इन 2 महीनों में रूस ने यूक्रेन को लगभग पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन रूस को बहुत फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब पुतिन नया प्लान बना रहे हैं, देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 महीने पूरे हो गए। तमाम कोशिशों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मनचाही कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन युद्ध के दूसरे महीने में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी खूनी जंग जारी है। परमाणु हथियारों से लैस रूस 60 दिनों के बाद भी अभी तक इस जंग को अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाया है, बल्कि उल्टे परिणाम आए और उसे यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से अपने पांव पीछे खींचने पड़े। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में रूस का आक्रामक अभियान भीषण लड़ाई के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। इन्हीं वजहों के बाद अब रूस अपनी रणनीति में बदलाव करने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने रणनीति को बदलते हुए जमीन पर कब्जा करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। पिछले 2 महीने की लड़ाई के दौरान रूस ने कोशिश की कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर उसका कब्जा हो जाए। हालांकि रूस का ये प्लान फेल हो गया और उसे यूक्रेनी सेना के जोरदार पलटवार की वजह से पीछे हटना पड़ा। रूस ने रणनीति बदलते हुए अब पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर खुद सेना को फिर से तैनात किया है। इन इलाकों में भीषण लड़ाई के बाद भी रूस को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। यही नहीं, दक्षिणी खेरसोन शहर में यूक्रेनी सेना के पलटवार से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा है। खार्किव में भी रूसी सैनिक पीछे हटे हैं। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों से घातक हथियारों की सप्लाई तेज हो गई है, जिससे यूक्रेनी सेना का प्रतिरोध और तेज हो गया है। हालांकि रूस को सेवेरोडोनेट्स्क इलाके में कुछ कामयाबी मिली है। साथ ही रूसी सेना ने मारियुपोल पर हमले के बाद कब्जा कर लिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पुतिन ने यूक्रेन के साथ बातचीत के जरिए डील होने की उम्मीद छोड़ दी है। रूसी राष्ट्रपति की अब कोशिश ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करने की है। यही वजह है कि तुर्की ने सीरिया जाने वाली रूसी सेना के लिए अपना हवाई रास्ता बंद कर दिया है, ताकि पुतिन को बातचीत की मेज पर फिर से लाया जा सके। रूसी सूत्रों ने बताया कि यूक्रेन में भारी नुकसान के बाद पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति एक शांति डील पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे थे। हालांकि अब वो मान चुके हैं कि इस युद्ध का अंत होता नहीं दिख रहा। पुतिन ने कहा कि शांति के प्रयास अब खत्म होने के कगार पर हैं। पुतिन मॉस्को युद्धपोत के डूब जाने से भी भड़के हुए हैं। सूत्रों ने कहा है कि उन्हें किसी तरह से विजेता के रूप में इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता तलाश करना होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि वो रूस के साथ शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन अगर मारियुपोल में हत्या जारी रहती है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन के अधिकारियों को डर सता रहा है कि पुतिन डोनबास की बजाय पूरे दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर सकते हैं, ताकि यूक्रेन को समंदर से काट दिया जाए। वहीं यूक्रेन की सेना को भरोसा है कि वो रूसी सेना को पीछे ढकेल सकती है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन जेलेंस्की के साथ कीव में मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उन्हें अपना समर्थन फिर से दोहराया। जेलेंस्की को दुनिया भर से लगातार मदद मिल रही है। इसी बीच दिल्ली में रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने युद्ध से तबाह यूक्रेन को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की है। The images coming from Russia's attack on Ukraine have shocked and are shocking the whole world. 2 weeks ago, I visited Bucha. I saw with my own eyes the bodies lined up on the ground. I saw the mass graves. I listened to survivors of atrocious crimes the Kremlin soldiers committed. I saw the scars of bombed schools and resident houses and hospitals. These are severe violations of international law.
जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, रूस यूक्रेन के बीच जंग और तेज होती जा रही है। पुतिन इस जंग को हर हाल में जीतना चाहते हैं। इसी बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने बेलगोरेड के पास इस्कंदर मिसाइल सिस्टम तैनात किया है। ये मिसाइल 480 से 700 किलोग्राम तक परमाणु और गैर परमाणु वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकती है। यही वजह है कि यूक्रेन की चिंता बढ़ गई है। यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से ज्यादा हथियारों समेत दूसरी मदद की गुहार लगा रहा है। इन सब बातों को देखकर तो नहीं लगता कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।